नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल की धरती पर कदम रखते ही तूफान आ गया? कैसे राहुल गांधी ने बंगाल पहुंचते ही मोदी और ममता पर कर दिया ताबड़तोड़ अटैक, और क्यों उन्होंने मोदी और अमित शाह पर कार्रवाई करने की बात कह डाली? और आखिर क्यों हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री राहुल गांधी की आंख से आंख नहीं मिला पा रहे? अब तक पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक तरफ जहां ममता बनर्जी अकेले ही मोदी, शाह और पूरी बीजेपी पर भारी पड़ रही थी, जिसको हराने के लिए चुनाव आयोग से लेकर सारी सरकारी एजेंसियां और गोदी मीडिया दिन रात मेहनत कर रहा था, उस लड़ाई में राहुल गांधी की एंट्री से तहलका ही मच गया। उन्होंने यहां पीएम मोदी और उनकी बीजेपी की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि आज से पहले शायद ही किसी विपक्षी नेता ने किया होगा। ऐसे आरोप लगाए जिसे बोलने में अच्छों के पसीने छूट जाए। तो आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया? पूरी बीजेपी में खलबली मच गई। और कैसे राहुल ने पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरी तरह से बदल कर रख दिया, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आपको याद ही होगा कि पहले कहा जाता था कि किसी राज्य में बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही होती तो मोदी की एंट्री होते ही चुनाव पलट जाता है। गोदी मीडिया इसे मोदी मैजिक कहती थी, जैसे मोदी जी के पास कोई जादू की छड़ी हो जिसको घुमाते ही चुनाव पलट जाता था। लेकिन वक्त के साथ मोदी की जादू की छड़ी खो गई। लेकिन अब लगता है कि वही जादू की छड़ी अब राहुल गांधी के हाथ लग गई। तभी तो जैसे ही राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की धरती पर कदम रखा तो मोदी शाह का बीपी हाई हो गया। अब देखिए, बीजेपी को लग रहा था कि राहुल गांधी की एंट्री होगी तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा। राहुल भी बीजेपी की तरह ममता बनर्जी पर हमला बोलेंगे तो टीएमसी पर और दबाव बनेगा और इंडिया गठबंधन में भी दरार पड़ जाएगा। लेकिन जब राहुल गांधी ने हमला बोलना शुरू किया तो एक के बाद एक बीजेपी पर हमला बोला, एक के बाद एक पीएम मोदी पर हमला, अमित शाह पर भी हमला बोला। देखिए, पहले तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी को कंट्रोल करने की बात कही, फिर उसके बाद सीधा देशद्रोही का आरोप लगा डाला। मतलब नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहता हूं। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। यह देशभक्त नहीं है, यह देशद्रोही है। और यह सच्चाई आरएसएस के सब लोग जानते हैं। पार्लियामेंट में तो खुल के बोलता हूं, इनके एमपी से खुल के बोलता हूं। पार्लियामेंट हाउस में आपके नेता बिक गए। एक एमपी जवाब नहीं दे पाता है, एक जवाब नहीं दे पाता है, चुप हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप करता है। अब देखिए, सत्ता पक्ष के मंत्री और नेता अक्सर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आए दिन कभी देशद्रोही तो कभी नक्सली बताते रहते हैं। वो कभी राहुल को जॉर्ज सोरोस का एजेंट तो कभी देश के लिए खतरा बताते रहते हैं। लेकिन ये पहली बार था जब किसी विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर देशद्रोही का आरोप लगाया, और वो भी मंच में सबके सामने। अब देखिए, राहुल गांधी का यह गुस्सा यूं ही नहीं फूटा। बीते कुछ महीनों से मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को काफी प्रताड़ित किया है। कभी उनके कार्यकर्ताओं को देशद्रोह के आरोप में कार्रवाई की तो कभी उनके नेताओं को फंसाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने सदन में अपनी बात रखनी चाहिए तो उनको बोलने से रोका गया, और तो और कांग्रेस की महिला सांसदों पर प्रधानमंत्री पर हमला करने का आरोप लगा दिया गया। यही कारण है कि कल जब राहुल गांधी मालदा की रैली में पहुंचे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ मैसेज दे दिया कि बीजेपी वालों को पता है कि किसी न किसी दिन कांग्रेस के बब्बर शेर इनको हराएंगे और फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी न किसी दिन कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हमारे कार्यकर्ता बीजेपी को हराएंगे और फिर कार्रवाई नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ होगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। आप बंगाल की जनता हो, आप किसी से नहीं डरते हो। आपकी हिस्ट्री है। ये कौन है? ये लोग कुछ नहीं है इनमें। आप लोग तो अंग्रेजों से लड़े थे, आप लोग तो सुपर पावर से लड़के जीतने वाले लोग हो, भूलो मत। अब देखिए, बीजेपी पिछले काफी दिनों से पश्चिम बंगाल में डेरा जमा कर बैठी है। वो वहां से ममता को सत्ता से हटाने के लिए हर तरह के प्रयास कर रही है। मोदी जी ने तो अब तक रोने वाला और एम्बुलेंस को रास्ता देने वाला स्टंट भी कर लिया। लेकिन राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में कदम रखते ही मोदी जी के सारे पीआर की धज्जियां उड़ा दी।
राहुल ने नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी की मीडिया द्वारा बनाई गई सारी छवि को तार-तार कर दिया। राहुल गांधी ने बताया कि मोदी जी तो आजकल उनसे आंखें भी नहीं मिला पाते। राहुल गांधी ने उनके 56 इंची सीना का मजाक बनाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता। अब मैं उसकी आंख में देखता हूं, नीचे देखता है। आंख में देखता हूं, उधर देखता है, ऊपर नीचे देखता रहता है। देश को कहा था 56 इंच की छाती है। मजाक है, मजाक। देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब देखिए, राहुल गांधी बड़ी देर से पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक्टिव हुए हैं। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी को देशद्रोही तक बता दिया, लेकिन क्या ये काफी है? आप कहेंगे इन आरोपों से चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है? राहुल गांधी ममता के रहते बीजेपी विरोधी वोटों को कांग्रेस की तरफ कैसे अपनी ओर खींचेंगे, तो इसका भी तोड़ राहुल गांधी ने निकालने की कोशिश की। दरअसल पहले तो राहुल गांधी ने रैली में बीजेपी के खिलाफ जमकर माहौल बनाया और आखिर में उन्होंने खुद को टीएमसी से बेहतर बताते हुए कह दिया कि पूरे देश में अगर कोई पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर सकती है तो वो है कांग्रेस पार्टी। टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, यह मत भूलिए। अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है और बीजेपी को हरा सकती है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। यह सारा का सारा जो आपके खिलाफ हो रहा है, SIR हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, इसको तृणमूल नहीं रोक सकती है। आप पर जो अत्याचार बीजेपी कर रही है, बंगाल में, देश में वोट काट रही है, हिंसा फैला रही है, तृणमूल इसको नहीं रोक सकती है। कांग्रेस पार्टी इसको रोक सकती है। और यह बात बीजेपी जानती है। बीजेपी जानती है कि तृणमूल कांग्रेस उनको नहीं हरा सकती। जानती है कि कांग्रेस पार्टी उनको गिरा सकती है। अब देखिए, साफ दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। राहुल गांधी की एंट्री ने जहां एक तरफ चुनावी मैदान को गरमा दिया, वहीं नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी। राहुल गांधी ने जिस आक्रामक अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला है, उसने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहने वाली, बल्कि सीधे मुकाबले में उतर चुकी है। हालांकि सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या सिर्फ तीखे बयान और आरोपों से जमीन पर वोटों की गणित बदलेगा? क्या कांग्रेस ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ में सेंध लगा पाएगी, या फिर यह मुकाबला अंत में फिर से बीजेपी बनाम टीएमसी तक सिमट जाएगा? लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी की इस एंट्री ने चुनाव को एक तरफा होने से रोक दिया और मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। अब नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह सियासी जंग किस दिशा में जाती है। क्या राहुल गांधी का आक्रामक दांव सच में खेल पलटेगा, या फिर यह सिर्फ चुनावी शोर बनकर रह जाएगा? बंगाल की जनता ही इसका अंतिम फैसला करेगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।